वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाजरीन, जो मुरीद के अंदर सानिया हुआ अब उसकी तफसीलात सामने आ रही हैं और कुछ अफवाहें फैलाई जा रही हैं। देखें, कंफर्म इतला कोई भी नहीं है कि तहरीक लब्बैक की क़यादत के साथ बना क्या। इब्तदाई तौर पर जो इतलात आई उनमें यह कहा गया कि उनमें से एक भाई ज़ख्मी हो गया, बाद में कुछ लोगों ने कहा कि दूसरा भी ज़ख्मी हो गया, फिर ये भी बताया गया कि दोनों में से एक भाई गिरफ्तार हो गया, फिर कुछ इतलात आई कि नहीं, दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ दावे ऐसे सामने आए कि पुलिस के पास वो नहीं है, उनको एजेंसियां उठा कर ले गई हैं, और कुछ दावे ऐसे सामने आए कि वो दोनों फरार हो गए हैं, वो पकड़े ही नहीं गए। अब देखें, वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसके वो हेड हैं, ऐसे मुमकिन नहीं है। जिस तरह का घेरा पड़ा हुआ था वहां से निकलकर इस तरह जाना मुमकिन नहीं है, और वहां से निकलकर इतनी दूर चले जाना। अब ऐसी खबरें चलवाई जा रही हैं बाकायदा एजेंसियों की जानिब से, मीडिया पर्सनस को कह के कि आप बताएं जी वो आज़ाद कश्मीर पहुंच गए हैं या पंजाब की हदूद से बाहर निकल गए, और अब वहां से उन्हें उठा के वापस लाया जाएगा। देखिए, ये बड़ी अजीब बात है। आज़ाद कश्मीर जाने के लिए जो रास्ते हैं उन पे बहुत सारी चेक पोस्टें हैं, खासतौर पे आजकल के दिनों में तो बहुत सख्ती है। हाउ इज इट पॉसिबल कि वो वहां पहुंच गए, और जिस तरह का घेरा पड़ा हुआ था वहां से कोई नहीं निकल पा रहा था, ये वहां से कैसे निकल गए? ये वो बड़े सवालात हैं जो अब तक कुल मिला के मुझे समझ आती है बात। मुझे ऐसा लगता है कि जब अंधाधुंध गोली चलाई गई, बख्तरबंद गाड़ियां आई, और जब चीज़ें एकदम कंट्रोल की गई, लोगों को गलियों में धकेल दिया गया, और जो मेन कंटेनर है उसको आग लगाई गई, उस वक्त कुछ लोग गिरफ्तार हुए। और जो एनी शाहिदीन है उनका कहना है कि 25 से 30 लोगों का एक गिरोह आया था, और उसके बाद हमें कुछ समझ नहीं आई। अब ये अगर गिरफ्तार करके उस वक्त गायब किए गए हैं तो फिर एजेंसियों की तहवील में होने चाहिए दोनों भाई। अब मेरे ख्याल में कि ये फैसला किया गया है कि उनकी कानूनी गिरफ्तारी डाली जाए। अब दुआ मेरी ये है कि सारे सलामत हो। अगर क़यादत में से कोई शख्स जो है वो जाँ बहक हो गया तो एक नया फड्डा पाकिस्तान में पड़ जाएगा। पाकिस्तान की एजेंसियां इससे कैसे जान छुड़वाएंगी, ये एक अजीबोगरीब सिचुएशन है। अगर आज किसी को मसलियतन कोई झूठ बोलना पड़ा या अपनी किसी बात से पीछे हटना पड़ा तो तारीख बड़ी जालिम चीज है। कल सारी दुनिया जान लेगी, सबको पता चल जाएगा कि हकीकतन हुआ क्या था। जैसा कि अब हकायक खुलना शुरू हो गए। समा टीवी, ये अलीम खान का टीवी चैनल है। अलीम खान वो शख्स है जो प्रॉपर्टी का धंधा करता है, और इसकी एक सोसाइटी बड़ी मशहूर हुई आज से कुछ अर्सा पहले। समा टीवी भी इसका है। ये पार्क व्यू सोसाइटी, जहां पे लोगों के प्लॉट और घर सारे डूब गए। तो अलीम खान ने अचानक से अपने चैनल पे पंजाब हुकूमत का ये जो ऑपरेशन था तहरीक लब्बैक के खिलाफ, इसके हवाले से बड़ी अजीबोगरीब रिपोर्टिंग करवा दी। यानी वो चीजें मंजरे आम पे ले आए जो बाकी चैनल या अखबारात नहीं कर पा रहे। बड़े बड़े चैनल, बड़े बड़े एंकर वो डर रहे हैं कि यार अगर सच बोल दिया तो मुसीबत बन जाएगी। जो हमारे अपने सोर्सेज के साथ हमारे लोगों की बात हुई वो मैं आपके सामने बाद में रखता हूं, लेकिन अलीम खान का टीवी ये रिपोर्ट कर रहा है। और उन्होंने ईदी आपको पता है पाकिस्तान की सबसे बड़ी जख्मियों को और लाशों को उठाने वाली सर्विस है। उनका जो इंचार्ज है उससे बात की उनके जर्नलिस्ट ने अपने प्रोग्राम में, तो बताया जनाब गवाहियां आ गई वहां से कि 150 गोलियों से जख्मी अफराद को यहां से अस्पतालों में मुंतकिल किया गया, और सिर्फ कोई 150 बंदा मुंतकिल किया गया यहां पे DHQ अस्पताल मुरीदके में, और फिर वहां से वो बंदे भिजवाए जा रहे हैं लाहौर में अस्पताल में। तो एक तो बड़ी तादाद में जो जख्मी हैं जिन्हें गोलियां लगी हैं, ये टांग में, पेट पे, कमर में, रानों पे, बाजुओं में, ये वो लोग हैं सीने में। इनमें बहुत सारों की हालत खराब भी है। कुछ जख्मी मामूली थे और कुछ बड़े सीरियस जख्मी थे। ये जो ईदी फाउंडेशन वाले हैं, जो ईदी एम्बुलेंस सर्विस वाले हैं, वो ये बता रहे थे, उनके जो इंचार्ज हैं। साथ उन्होंने ये भी बताया, अलीम खान के चैनल के ऊपर अब ये चीजें चल रही हैं, ये मैं नहीं कह रहा, हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो मैं बाद में बताता हूं, लेकिन वहां पे भी सैकड़ों लोगों को गोलियां लगने से जख्मी होने की कंफर्मेशन आई। फिर यह बताया गया कि बहुत सारी लाशें थी, और इतनी लाशें थी कि पुलिस अपने साथ लेकर गई। यानी ईदी को अपनी एम्बुलेंस के अंदर लाशें उठाने की इजाजत नहीं दी गई, बल्कि तमाम लाशें जो है वो पुलिस, जिसको कहा गया था कि आपने चाहे वो को क्लियर करना है, वो अपने साथ उठाकर लेकर गई है। अब देखिए, तहरीक इंसाफ तो अपने लापता अफराद या लाशों के हवाले से कुछ नहीं कर सकी ना 26 नवंबर को, क्योंकि तहरीक इंसाफ जिस जगह गई थी डी चौक में, उसको क्लियर करना, काबू करना, लाइटें बंद करना, वहां पे बहुत बड़ा ऑपरेशन किया गया था, बड़ा खौफनाक। और तहरीक इंसाफ की क़यादत ने भी कुछ नहीं किया बाद में। लेकिन यहां पे ये एरिया बहुत बड़ा है, यहां आबादी बहुत ज्यादा है, रकबा भी ज्यादा है,
ऐनी शाहिदीन भी बहुत ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे और लोग यहाँ रहने वाले भी हैं बहुत सारे, तो यहाँ चीज़ें छुपाना इतना आसान नहीं होगा। इसकी तहकीकात ज़रूर करवानी चाहिए ताकि पता चले, और जिन लोगों के घर वाले अभी तक वापस नहीं आए और पुलिस के पास भी नहीं है, उन्हें फौरी तौर पे बताना चाहिए और एक लिस्ट जारी करनी चाहिए कि ये वो तमाम लोग हैं जिनके बारे में अभी तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही। अलीम खान का चैनल ये क्यों कर रहा है, ये बात मुझे समझ नहीं आई। हालांकि वो मौजूदा सिस्टम और एस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। मुझे लगता है कि शायद फिर कोई एनओसी फंस गया है, जिसकी वजह से अलीम खान उस्मान बुज़दार के भी बहुत खिलाफ था। उस्मान बुज़दार के तो मैं भी खिलाफ था, मुझे लगता था कि पंजाब उससे बेहतर वज़ीर आला डिजर्व करता है। लेकिन अलीम खान तो एक स्पेसिफिक रीज़न था ना कि या तो मुझे वज़ीर आला बनाओ या मुझे एनओसी तो दो, कम से कम अरबों का फ़ायदा तो हो। तो वो एनओसी या तो कोई फंसा हुआ है या कोई इंक्वायरी चल रही है, ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। और अभी क्योंकि मैंने ये बात कर दी है तो बहुत सारे लोग एक्टिव हो जाएंगे और आने वाले दिनों में ये इन्फॉर्मेशन मेरे तक पहुंच जाएगी कि अलीम खान साहब किस चक्कर में उनका चैनल जो है वो चीज़ें बता रहा है या कर रहा है जो बाकी लोग जुर्रत नहीं कर रहे। अब मैं आपको जरा कुछ फैक्ट्स बताता हूँ, ये आपके सामने मैं रखने लगा हूँ। मेरा अपना एक बंदा, हमारा अपना सोर्स है, उसने पुलिस का जो सोर्स है उससे बात की है और कुछ 3 लोग इसके अंदर जो है उनसे डिफरेंट लोगों से बात की गई है। अब नाम हम नहीं बता सकते, लेकिन जो चीज़ें हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं मुबैना तौर पे। ये क्योंकि डायरेक्टली मेरी बात नहीं हुई, मेरा एक सोर्स है, उसने क्लेम किया कि उसने 3 पुलिस वालों से बात की और उसने वो इन्फॉर्मेशन मेरे तक पहुंचाई है। इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए, मैं फिर कहूंगा बाकायदा जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन उसका कहना है कि धड़ाधड़ लोग उठाए जा रहे हैं इस वक्त पंजाब में। रिश्वत की एक मंडी लग चुकी है, बिल्कुल जैसे 9 मई के बाद हुआ था। वो ये बताता है कि ऑपरेशन में शरीक और उस इलाके के करीब तैनात पुलिस के 3 एहलकारों से उन्होंने पूछा कि कितने लोग मारे गए, तो तीनों एहलकारों ने जो तादाद बताई है वो कम से कम 60 बताई है। यानी 3 एहलकारों से जो बात हुई उनमें जो कम से कम तादाद है वो 60 बताई है, और ज्यादा से ज्यादा वो कहते हैं 100 से ज्यादा लोग हो सकते हैं जिनकी लाशें वहां देखी गई। अब ये पुलिस वाले सोर्सेज हैं, ये क्लेम मेरे सामने आया। इंक्वायरी होनी चाहिए, जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए कि क्या वाकई इतने लोग मारे गए हैं। सवाल है ना, मैं तो वहां नहीं था, ना किसी जर्नलिस्ट को वहां पे छोड़ा उन्होंने कि रिपोर्टिंग कर ले, बल्कि सारे इलाके बंद करके अंदर वो जलियांवाला बाग बना के उन्होंने ऑपरेशन कर दिया। अब रिपोर्ट कर रहे हैं कि 3 लोग मारे गए हैं। वहां हमने तो 3 से बहुत ज्यादा लोगों की लाशें तो हमने खुद देखी हैं, जिनकी तस्वीरें और वीडियोज हैं। लोग अपने मोबाइल फोन बंद करके भाग गए सारे तरीके लबैक वाले, उन्हें अपनी अपनी मुसीबत पड़ी हुई है कि ये तो पूरी रियासत पागल हो गई है। तो पुलिस वाले जो हैं वो अपना नाम ना बताने की शर्त के ऊपर ये बात करते हैं कि कम से कम 60 लाशें तो उन्होंने देखी, ये उनका क्लेम है। और ज्यादा में वो कहते हैं जी ये 100 से ज्यादा हो सकती है। 7 आरपीओज ने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया, 2 आईजीज, मुतअद्दिद डीपीओज। सीसीडी की जिम्मेदारी लगी कि लाशें और जख्मियों को उठाया जाएगा, जाए वकुआ को क्लियर किया जाएगा। दर्जनों लोगों की हलाकत गलियों और प्लाटों और ग्राउंडों में खून बह जाने के बायस हुई है, क्योंकि गोलियां लगने के बाद लोग जान बचाने के लिए मुल्का गलियों और मोहल्लों की तरफ भागे थे। उनको उठाकर ले जाया गया था। तिब्बी इमदाद का कोई बंदोबस्त नहीं था और तिब्बी इमदाद इनको ना दी गई। पुलिस और रेंजर्स खून के निशान फॉलो करके जख्मियों और लाशों तक पहुंचती रही है। 13 अक्टूबर को ऑपरेशन होने वाला पूरा दिन और अगली रात, सारी रात 13 और 14 की जो दरमियानी रात है, और 14 अक्टूबर का पूरा दिन रेंजर्स और पुलिस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन और क्लियरेंस ऑपरेशन करती रही है। इलाके में शदीद खौफ व हरास, और जिसको वो मशकूक समझते थे उसको उठा लेते थे। ये वहां हो रहा। अब पुलिस ने दोबारा दिहाड़ियां शुरू कर दी हैं, जैसे 9 मई के बाद की थी। बंदा उठाया जी फिक्स कर देंगे 9 मई, मेरे तो इतना पैसा दे दो, बंदे बेचारे पैसे देते थे। अब तहरीके लब्बैक वालों को भी ऐसे ही ब्लैकमेल किया जा रहा है। घरों में घुसकर तलाशियां हो रही हैं, सर्च ऑपरेशन हो रहे हैं। खदशा है कि जिन जख्मियों को जाए वकुआ से लाशों के हमरा उठाया गया वो भी शायद ज्यादा जिंदा नहीं है, क्योंकि वो एक ऐनी शाहिदीन है। इस किस्म की बातें भी की जा रही हैं। बहरहाल सोशल मीडिया पे एक ऑपरेशन अब किया जाएगा कि सोशल मीडिया पे जिन लोगों ने कहा कि इतने बंदे मर गए, इतने मर गए, उन बंदों को उठाया जाए, उनको काबू किया जाए। भाई इसके ऊपर एक जुडिशियल इंक्वायरी करें, जो लोगों से पूछें, लोग अपनी दरखास्तें भेजें, लोग वहां पे दरखास्तें भेजें कि जनाब मेरा ये प्यारा ये गया था धरने वाली जगह पे, अभी तक वापस नहीं आया। तो जुडिशियल कमीशन जो है वो चेक करे तमाम इदारों के पास कि वो किसी की हिरासत में है। अगर वो किसी की हिरासत में नहीं है तो फिर बंदा कहां गया।
ये इस तरह पता चलेगा कि बंदे किधर गए। इसके ऊपर ये मट्टी डालने के चक्कर में है कि सारे मामले को छुपा ले, बच जाने वाले सपोर्टर हैं वो सारे गायब हैं। अब ये चीजें मैं आपके सामने रख रहा हूं, और इस वक्त भी टीवी पे खबरें चलाई जा रही हैं कि जल्द पकड़ लिया जाएगा रिजवी बरादरान को, और मेरी इतला के मुताबिक पकड़ा नहीं जाएगा, गिरफ्तारी डाल दी जाएगी जैसे नॉर्मली होता है। जो इंतजार पंजूता के साथ हमारे साथ माजी में अगर ये ना हुआ होता ना पाकिस्तानियों के साथ, तो हम कहते कि शायद, अब हम इतने यकीन से पता क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बार बार हुआ है अहमद नूरानी के भाइयों के साथ, ये इंतजार पंजूता साहब के साथ, और बेशुमार लोगों के साथ बार बार ये किया गया कि जनाब ये पुलिस ने बरामद कर दिया जी, बंदा आ गया वापस, ये जी बंदा शुमाली इलाका जहां चला गया था वापस आ गया जी। अब इन्हें कश्मीर के खाते में डालने की कोशिश की जा रही है अपने बंदों के जरिए से, लेकिन ये ऐसा होना नहीं है। खबरें चलवाई जा रही हैं इस हवाले से। इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है नादरीन, ये स्टेटमेंट मैं आपके सामने रख देता हूं, बल्कि एक चीज और बताता हूं कि साद रिजवी के घर से भारतीय करेंसी भी बरामद हो गई। ये साद रिजवी के घर से ना रॉकेट लॉन्चर भी मिलेंगे, इसके घर से